क्या अपने ही किसानों की कब्र खोद रही है मोदी सरकार? क्या ट्रंप के सामने मोदी एंड कंपनी ने टेक दिए हैं घुटने? अपनी ही पीठ ठोकने की इतनी जल्दबाजी में क्यों है वर्तमान सरकार? नमस्कार, मैं हूं मुकुंद और आप देख रहे हैं जनपद। भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में घोषित ट्रेड डील को सरकार 2026 की एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि बता रही है। टैरिफ कटौती, बाजार पहुंच और रणनीतिक साझेदारी जैसे शब्दों के साथ इसे भविष्य की राह कहा जा रहा है। लेकिन अगर इस समझौते को 2014 से पहले भारत अमेरिका के व्यापारिक रिश्ते से तुलना करके देखा जाए तो तस्वीर उतनी सरल, उतनी सुदृढ़ नहीं दिखती है जितना सरकार और सरकारी मीडिया बता रही है। दरअसल यह तुलना कई ऐसे सवाल खड़े करती है जिसे जानकर भारत का किसान मजदूर वर्ग असहज और चिंतित हो सकता है, क्योंकि यहाँ सवाल यह नहीं है कि व्यापार कितना बढ़ेगा, बल्कि यह है कि इस समझौते की कीमत आखिर कौन चुकाएगा। थोड़ा पीछे जाएं तो 2014 से पहले भारत और अमेरिका के बीच व्यापार होता था, लेकिन खेती किसानी देश की लाल रेखा मानी जाती थी। तब सरकारें साफ कहती थीं कि खेती का सौदा नहीं होगा। विदेशी दबाव के बावजूद कृषि और डेयरी बाजार पूरी तरह नहीं खोले जाते थे। इसी वजह से भारतीय किसान वैश्विक बाजार की मार से काफ़ी हद तक बचा रहा। आंकड़े बताते हैं कि 2013-14 में भारत अमेरिका का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 100 अरब डॉलर का था। 2024-25 तक यह बढ़कर करीब 200 अरब डॉलर तक पहुंच गया, यानी व्यापार दोगुना हुआ। लेकिन इसी दौरान 2025 में अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर 50% तक भारी टैरिफ लगा दिए। इससे कपड़ा, चमड़ा, हस्तशिल्प, गांव से जुड़े छोटे उद्योगों को गहरा झटका लगा। 2014 में सरकार की नीति का केंद्रीय विचार साफ था, व्यापार राष्ट्रीय हितों के अधीन रहेगा, न कि राष्ट्रीय हित व्यापार के अधीन। अब 2026 की डील में उसी टैरिफ को घटाकर करीब 18% कर दिया गया है और सरकार इसे बड़ी राहत बता रही है। लेकिन सवाल यह है कि जो टैक्स पहले 2 से 4% के आसपास था, उसे पहले आसमान पर चढ़ाया गया और फिर नीचे लाकर क्या देश पर एहसान जताया जा रहा है? अब ऐसे समझिए कि जो वस्तु पहले 10 रुपये की थी, उसकी कीमत बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया और फिर उसे घटाकर 50 रुपये करके यह बताया जा रहा है कि सौदा सस्ता है, जबकि वास्तव में देखा जाए तो यह अब भी उतना ही महंगा है। सबसे बड़ी चिंता तो इस डील की पारदर्शिता को लेकर है। सरकार कह रही है कि समझौता हो गया है, लेकिन उसका पूरा ब्यौरा न संसद में रखा गया, न ही जनता के सामने अभी तक आया है। खेती और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों पर क्या शर्तें तय हुई है, यह अब भी साफ नहीं है। यही सवाल कई जाने माने अर्थशास्त्री भी उठा रहे हैं। पूर्व नीति आयोग और रिजर्व बैंक से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि टैरिफ कटौती तब सफल होती है जब यह अस्थायी और पारदर्शी हो। अगर टैरिफ राजनीतिक दबाव में बढ़ाए और घटाए जाए तो यह व्यापार नहीं, दबाव की राजनीति कहलाती है। अर्थशास्त्री साफ कहते हैं कि जो समझौता जनता से छुपाकर किया जाए, उसका बोझ अक्सर सबसे कमजोर वर्ग उठाता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस डील में खेती और दूध को लेकर क्या तय हुआ है, यह सरकार साफ साफ क्यों नहीं बता रही है। अमेरिका लंबे समय से चाहता है कि भारत अपने कृषि और डेयरी बाजार उसके लिए खोल दे। वहाँ की खेती बड़े पैमाने पर मशीनों और सरकारी सब्सिडी से चलती है। अगर वहाँ का सस्ता अनाज या दूध भारत आया तो भारत के छोटे किसान उसका मुकाबला कैसे करेगा? आज भारत के गांवों में किसान पहले से ही अधिक लागत, कर्ज और मौसम से जूझ रहा है। अगर ऐसे में विदेशी कृषि उत्पादों के लिए बाजार खुल जाए तो क्या उसकी फसल का सही दाम उसको मिलेगा या मंडी में भाव और गिरेंगे? सरकार कह रही है कि किसानों के हित सुरक्षित है, लेकिन सवाल यह है कि
अगर सब ठीक है तो पूरी डील सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही। न तो पंचायतों को बताया गया, न किसान संगठनों से खुली बातचीत हुई। फैसले दिल्ली में हो रहे हैं और असर गांव पर पड़ेगा। यह पुरानी कहानी फिर दोहराई जा रही है। क्या खेती को एक बार फिर बड़े व्यापारिक सौदों की कुर्बानी बनाया जा रहा है? अगर कृषि को व्यापारिक सौदों में बिना सुरक्षा के खोला गया तो मंडी भाव गिरेंगे, किसानों पर कर्ज बढ़ेगा और पलायन तेज होगा। तेल और ऊर्जा नीति से जुड़ा सवाल और भी गंभीर है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों में कहा गया है कि इस डील के साथ भारत ने रूस से तेल खरीद कम करने पर सहमति दे दी है। अर्थशास्त्रियों का साफ कहना है कि तेल महंगा हुआ तो सबसे पहला असर किसानों पर पड़ेगा। डीजल, सिंचाई, ट्रैक्टर और खाद सब महंगे होंगे। अब सरकार से सीधा सवाल है कि क्या व्यापार बढ़ाने के लिए ऊर्जा सुरक्षा और खेती दोनों को दांव पर लगाया जा रहा है? 2014 से पहले भारत अमेरिका व्यापार रिश्ते उतने तेज नहीं थे, लेकिन एक बात साफ थी, खेती से समझौता नहीं होता था। आज रिश्ते मजबूत बताए जा रहे हैं, लेकिन शर्तें साफ नहीं हैं। संभव है 2014 से पहले की सरकारें इसलिए कम आक्रामक रही क्योंकि वे संसद और जनता के प्रति अधिक जवाबदेह थी। वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों की साझा राय यही है कि तेजी से लिए हुए फैसले तब सही होते हैं जब उनका सामाजिक असर और आकलन ठीक ढंग से किया गया हो। सरकार कहती है कि यह डील भविष्य के लिए ज़रूरी है, लेकिन सवाल यही है कि क्या यह भविष्य गांव को साथ लेकर बनेगा या गांव इसकी कीमत चुकाएगा। 2014 से पहले भारत अमेरिका व्यापार संबंध भले ही कम आक्रामक थे, लेकिन वे तुलनात्मक दृष्टिकोण से अधिक स्वतंत्र, अधिक पारदर्शी और संतुलित थे। 2026 की डील तेज है, बड़ी है और वैश्विक राजनीति से जुड़ी है, लेकिन अधूरी जानकारी, ऊंचे टैरिफ और रणनीतिक दबावों के साथ है। सवाल सीधा है, क्या भारत ने व्यापार वृद्धि की कीमत पर नीति निर्माण की स्वतंत्रता को जोखिम में डाल दिया है? क्या जल्दी में किए गए फैसले कल भारी नहीं पड़ेंगे? क्या व्यापार बढ़ाने के नाम पर देश की अपनी शर्तों को कमजोर किया जा रहा है? क्या भविष्य सिर्फ निर्यातकों और बड़ी कंपनियों का है या खेत में खड़े उस आदमी का भी जो देश का पेट भरता है? जब तक सरकार इस डील के पूरे तथ्य, आंकड़े और शर्तें देश के सामने नहीं रखती, तब तक यह समझौता उपलब्धि से अधिक एक चेतावनी बना रहेगा कि तेज फैसलों के दौर में सावधानी सबसे पहली कुर्बानी बनती जा रही है। जब तक इन सवालों के साफ जवाब नहीं मिलते, तब तक भारत अमेरिका ट्रेड डील को केवल सफलता कहना जल्दबाजी होगी। यह समझौता शहरों में रहने वाले बड़े उद्योगपतियों की भले ही उम्मीद जगाए, लेकिन गांव में यह अब भी शक और चिंता का विषय बना हुआ है। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए जनपद।